हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल फाइट जॉब एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। डियर फ्रेंड, आपको ये तो पता चल गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। आपने साइट पर देख लिया होगा, कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पे अभी उन्होंने कल ही अपडेट जारी किया था। तो ये तो ठीक है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन होगा कैसे, है ना। क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, अपन बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि भाई किस शिफ्ट को ज़्यादा बोनस अंक मिलेंगे, किन का पेपर ज़्यादा टफ था, ठीक है। अब नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे, कम भी होंगे ये भी देखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कम होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर किसी के कम नहीं होंगे, नंबर सिर्फ बढ़ेंगे, ठीक है। आपके जितने भी आंसर किसी नंबर जुड़ रहे हैं उससे कम नहीं होने वाले। कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी देखेंगे अपन, ठीक है। अब कईयों के कमेंट आ रहे कि सर इसमें तो लड़कियों के ही नंबर बढ़ेंगे, तो उसकी भी बात करेंगे अपन। और रिजल्ट कब तक आने की संभावना ये आपको पता ही है कि भाई इस मंथ में आपका रिजल्ट कन्फर्म आ जाएगा। जोरों शोरों से उस पर काम चल रहा है। अब देखिए डियर फ्रेंड, सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि किस शिफ्ट का पेपर आपका हार्ड था, टफ था। तो देखो 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, 23 और 24 तारीख को, ठीक है। अब जो पहली शिफ्ट है, पहला चरण है 23 तारीख को, उनको क्या नुकसान हुआ और 3 शिफ्ट है इनको क्या फ़ायदा हुआ, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए जैसे अब की बार इन्होंने क्या किया है, रीजनिंग में कुछ 6% इन्होंने थोड़े अलग टाइप से पूछे हैं। आपको पता होगा 3% तो थे इनपुट आउटपुट के, और 3% कौन से थे, तो 3% थे आपके जो आपने देखोगे रीजनिंग में संभावना है, ठीक है, निश्चित है, नहीं है, ये पर्सन। और ये सेम पर्सन आपके चारों शिफ्टों में ही आए हैं। अब भाई देखो जिनका सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट में था, तो उनको तो भाई पता होगा कि भाई एग्जाम का लेवल ऐसा आ रहा है, ये पर्सन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। अब इन इनपुट आउटपुट में क्या है कि एक बार यदि अपन इसको अच्छे से देख लें, पढ़ लें 1 घंटे तक, तो अपने तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो देखो 23 में जो पहली शिफ्ट है, उनको एक तो ये नुकसान हुआ कि भाई उनको एग्जाम के लेवल का पता नहीं चला, ठीक है। इन तीनों को फायदा ये हो गया कि भाई कैसे पर्सन आ रहे, कहाँ से उठ रहे हैं। जैसे इंग्लिश में फिक्स पर्सन आए 4 शिफ्ट में, 9 से 10% के बीच में आए हैं। पैराग्राफ सभी को पता होगा, पैराग्राफ लेंथ ही आ रहा है, एक इडियम्स आ रहा है और एक एंटोनियम सिनोनियम आ रहा है, एक वन वर्ड आ रहा है, ये सभी को पता चल गया। 2% एरर के आ रहे थे, ठीक है। तो ये तो देखो फायदा हुआ दूसरे तीसरी और चौथी शिफ्ट वालों को। पहली शिफ्ट वालों को ये नुकसान हो गया थोड़ा सा। दूसरा पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल देखो चारों का लगभग समान ही था। हालांकि जो 24 तारीख को तीसरा और चौथा चरण हुआ, इसमें इन्होंने कुछ पर्सन 2-4% इन्होंने ऐसे डाल दिए, कुछ अलग पर्सन, है ना, जीके से। बाकी सभी का लेवल लगभग समान ही था, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई कितने तो नंबर बढ़ेंगे और कितने नंबर होंगे कम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कम नंबर होने की कोई संभावना नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, जितने आपके नंबर आ रहे हैं, उससे कम नहीं होंगे। बढ़ेंगे कितने, तो देखो रेलवे जैसा तो होगा नहीं कि भाई रेलवे में नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसी के 10 भी बढ़ जाते हैं, किसी के 20 भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। किसी के कम बढ़ते, किसी के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला तो देखो रेलवे में चलता है। अपने यहाँ पे क्या होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि LDC 2018 की वैकेंसी, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, नंबर लोगों के बढ़े थे। कई कह रहे हैं कि भाई RTI हमने लगाई थी, कोई नंबर नहीं बढ़ा, लेकिन मैं कह रहा हूँ बढ़े थे नंबर, नॉर्मलाइजेशन हुआ था। क्यों हुआ था, देखो इनका भी 4 चरण में एग्जाम हुआ था, 4 दिन हुआ था। एक तो हुआ था 15 अगस्त को, ये 2019 में एग्जाम हुआ था, ये ध्यान रखना। एक हुआ था 19 अगस्त को, एक हुआ था 9 सितंबर, और एक डेट आई थी इनकी 16 सितंबर। अब देखो ये एग्ज़ाम के बीच में इनको कितना कितना टाइम मिल गया, तकरीबन एक वीक से ज़्यादा सभी को मिल गया। अब जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उसको तो लेवल का पता चला स्टार्ट में कि भाई ऐसे पर्सन आ रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा उठ रहे हैं। अब जिनका एग्ज़ाम आगे था, उनको फ़ायदा ये होगा कि भाई एक तो उनको समय मिल गया पर्सनों को समझने का, पढ़ने का। जैसे रीजनिंग कुछ जो नए पर्सन आए थे, तो इन्होंने अच्छे से उस पर देख लिए, ठीक है। तो उस समय हुआ क्या था, नंबर बढ़े थे, किसी के +3 नंबर या +4 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं बढ़े। जिनकी हार्ड शिफ्ट थी और जिस शिफ्ट में कैंडिडेट के कम नंबर आ रहे थे, यानी मैं बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन में कैसे नंबर बढ़ते हैं। तो नंबर बढ़े थे +3 +4, ये तो मैक्सिमम। और ज़्यादातर के कैंडिडेट के नंबर बढ़े थे +1 या +2, है ना। 4 नंबर से ज़्यादा किसी के नहीं बढ़ेंगे।
मैक्सिमम 4 नंबर बढ़ने की संभावना, इससे ज़्यादा किसी का नंबर नहीं बढ़ने वाले। अब देखिए डियर फ्रेंड, नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे। जिसमें से पहला तो होगा कि शिफ्ट में देखेंगे। देखो शिफ्ट में, चारों शिफ्ट में लगभग समान कैंडिडेट प्रेजेंट थे, ठीक है, उपस्थिति आपकी रही है सभी शिफ्ट में 65% के लगभग। अब ये देखेंगे कि किस शिफ्ट में लोगों के कम नंबर आ रहे हैं। जिस शिफ्ट में भी कम नंबर आ रहे हैं, एवरेज से कम नंबर, इन चारों पे एक एवरेज निकालेंगे। अब उस एवरेज से जिनके भी कम नंबर आ रहे हैं, उसी शिफ्ट को एक हार्ड मानेंगे और उन्हीं के नंबर फिर नॉर्मलाइजेशन के अनुसार बढ़ाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा है पेपर का लेवल भी देखेंगे कि भाई किस शिफ्ट में पर्सन अटपटे पर्सन आए, अलग पर्सन आए। ये 2 तरीके हैं, इसके अनुसार ये नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ाएंगे। अब देखिए डियर फ्रेंड, कईयों का कहना है कि इसमें सिर्फ लड़कियों के ही नंबर बढ़ेंगे, तो मैं बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। नंबर उनके बढ़ेंगे जिनकी एक्यूरेसी सही है, यानी जिन्होंने कम तो किए हैं नेगेटिव, कम नेगेटिव किए हैं, और जिनके ज़्यादा पर्सन सही हैं उनके नंबर बढ़ेंगे एक्यूरेसी के अनुसार। न लड़कियों के नंबर बढ़ेंगे न लड़कों के बढ़ेंगे, सभी के नंबर बढ़ेंगे, लेकिन उन्हीं के बढ़ेंगे जिनकी एक्यूरेसी ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड, यदि बात करें कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट रहेगा कट ऑफ पर, तो कट ऑफ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। क्योंकि देखो एक सीधी सी बात है कि भाई जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, जो पास हो रहा है, जिसके 215 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो उसके 1-2 नंबर बढ़ेंगे तो भाई पास तो वैसे भी हो रहा है, ठीक है। दूसरा, जिसका ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो उसके 1-2 नंबर बढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो वैसे पास नहीं होगा। हाँ, जो किनारे पे हैं, जिसके 208 207 प्लस नंबर आ रहे हैं, जो किनारे पर हैं, उनका भला हो जाएगा, वो पास हो जाएंगे। तो कट ऑफ में देखो इसमें नॉर्मलाइजेशन में सभी के नंबर बढ़ेंगे लगभग। हाँ, अंतर इतना है कि किसी के 1-2 नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, भाई किसी का 1 बढ़ जाएगा, किसी का 2 नंबर बढ़ जाएगा, लगभग सभी के ही नंबर बढ़ेंगे। तो इसलिए कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कट ऑफ आपकी पॉइंटों में थोड़ा बहुत कुछ आगे बढ़ सकती है। अब यदि बात करें रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, तो ये आपको पता होगा कि भाई आपका काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, इसी महीने में रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। दिसंबर माह में ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब बात करें यदि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, कर्मचारी चयन बोर्ड नॉर्मलाइजेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाएगा, तो इस पर चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। यदि डियर फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, इम्पोर्टेंट लगी हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और यदि आपको कोई भी संशय हो किसी भी चीज़ पर, जैसे एनओसी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड।